परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। आज का वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11:29 अपने अपने बाइबल को ले लें और आप भी वचन पढ़ें। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, उनके लिए परमेश्वर मार्गों को खोल देता है। जैसे कि हमने देखा वचन में, जैसे कि हमने पढ़ा वचन में इब्रानियों 11:29 कि विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। इसका मतलब क्या है? उन्होंने विश्वास किया था और तभी लाल समुद्र में परमेश्वर ने क्या बना दिया? रास्ते को बना दिया और ऐसे पार उतरे कि जैसे कि सूखी भूमि था। तो विश्वास रखने वालों के लिए खोले गए मार्ग का अविश्वास रखने वाले उपयोग में नहीं ला सकते। विश्वास ही से इस्राएली जो थे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे कि सूखी भूमि पर से, परंतु वही मार्ग में जब मिस्रियों ने चलना चाहा उसी मार्ग में, तब क्या हुआ? वो उनके लिए क्या बन गया? वो विनाश का कारण बन गया और वे डूब गए। और इस वचन से इसका अर्थ यह है कि यह दिखाता है कि इस्राएलियों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने लाल समुद्र को पार किया। और जैसे जैसे वे समुद्र में चलते गए, जितना आगे वे गए उतनी अधिक उन्हें गहरी भूमि दिखाई दी होगी। साथ ही पानी भी कोई एक ऐसा बांध के बिना एक बड़ी दीवार होकर खड़ा होना और किसी भी क्षण लौट के आने का भय उत्पन्न करता होगा। तो हो सकता है कि चलते समय उन्होंने पानी से बाहर कूदकर उनके ऊपर अटैक करने की धमकी देते हुए मगरमच्छ और व्हेल मछली के समान जो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतुओं को भी देखा होगा, और जिनके अंदर विश्वास नहीं, उन्होंने वापस लौटने का विचार भी किया होगा। और जब फिरौन ने लाल समुद्र में इसराइलियों का पीछा करने का कोशिश किया, और जब फिरौन ने क्या किया? लाल समुद्र में उन इसराइलियों का पीछा करने के लिए कोशिश किया, तो उसकी सेना ने पानी को पीछे हटते हुए पाया, और जिससे जो भूमि थी वो क्या हो गई? वो गीली हो गई, और उनके जो रथ थे वो क्या हो गए? दलदल में धंस गए। तो भी जब हम पढ़ते हैं यशायाह 43 अध्याय उसका 2 वचन में, तो भी इसराइलियों को परमेश्वर के वायदों पर विश्वास था, प्रतिज्ञा पर विश्वास था। और यशायाह 43 अध्याय उसका 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं, आप भी बाइबल को खोलिए और पढ़िए, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। आमीन, हालेलुया। तो सूखी भूमि केवल उनके लिए है जो विश्वास से चलते हैं, और जो प्राकृतिक का नियम उनके लिए क्या हो गया? एक हम कह सकते हैं सिंपल सा वर्ड में अलौकिक बन जाता है। और जो उस अलौकिक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए क्या बन जाता है? सब कुछ अलौकिक बन जाता है। अविश्वसनीय और आश्चर्य कर्म होते हैं उनके जीवन में। तो एलिय्याह के जीवन में हम देखते कि एलिय्याह के जीवन में भी कौओं ने अपने स्वभाव को बदला, प्रकृति का नियम बदल गया, और अपने प्रकृति के नियम के अनुसार अविश्वासियों के सामने पानी पलट कर आ गया। और एलिय्याह के जीवन में भी हमने इस आशीष को देखा। यदि आज आप परमेश्वर पे 100% पूर्ण रीति से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में भी वैसे ही कार्य करेगा। तो परमेश्वर प्राकृतिक नियम को आपके लिए बदल देगा, जिस प्रकार से हमने देखा लाल समुद्र को 2 भाग किया, और उन्हीं लोगों के लिए यह प्रकृति का नियम बदला जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया था। और ऐसा ही एलिय्याह के जीवन में, और ऐसा ही यहोशू के जीवन में। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने क्या किया यहोशू के जीवन में, उसके विश्वास का आदर किया और सूर्य और चंद्रमा के नियमों को बदल दिया। कभी ऐसा हो सकता है कि सूर्य और चंद्रमा ठहरे रहे? कभी हो सकता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने क्या किया यहोशू के जीवन में? उसके विश्वास का आदर करके सूर्य और चंद्रमा के नियमों को बदलकर उसे कुछ समय तक के लिए रोक दिया। हालेलुया। यदि आज परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए प्राकृतिक नियमों को भी बदल देगा। अभी जो महामारी चल रही है, आपको किसी से कुछ नहीं होगा, कोई महामारी आपके निकट नहीं है। यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर को क्वालिटी टाइम देते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन में, और विश्वास का जीवन व्यतीत करते, चाहे दुख है, क्लेश है, मुसीबत है, कष्ट है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के प्रेम से हटते नहीं हैं, टस से मस नहीं होते। अय्यूब के जैसा खरा जीवन जीते, अब्राहम के जैसा आपका विश्वास है। और दाऊद के समान आप परमेश्वर से दाऊद के समान क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दानियल के समान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आप
अटल रहते हैं परमेश्वर पे। कोई आपको कुछ जितना भी दे, कुछ भी दे, लालच दे, लेकिन आप परमेश्वर के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते। चाहे जो मर्जी, चाहे जितना मर्जी लालच दे, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के क्या करते हैं, टस से मस नहीं होते, परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं और वहां से आप हटते नहीं। तो देखिए, परमेश्वर ने प्रकृति के नियमों को बदल दिया, अलौकिक, अविश्वसनीय, जो कि अभी हम बोलेंगे कि ये कभी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आज आपके जीवन में भी सब कुछ होगा, 100% होगा, यीशु के नाम में होगा। आप सोचते हैं कि ये बीमारी है, ये लीवर की प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, ये कैंसर की प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, क्या ये जो मेरे गुर्दे हैं, जो मेरा लीवर है, क्या ये कभी चंगा हो सकता है? चंगा हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपका कैंसर से परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है, काला पीलिया उससे भी आजाद हो सकता है, टीवी की प्रॉब्लम है उससे भी आजाद हो सकते हो, कोरोना यदि पॉजिटिव आ गया तो उससे भी परमेश्वर आपको छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को कभी ना छोड़े, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अपनी अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर तो धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, इस वचन से परमेश्वर इन सभी लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, इनका जो आत्मिक जीवन है और मजबूत और स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह परमेश्वर को छोड़कर कभी ना जाए पिता परमेश्वर, ये पीछे ना हटे पिता परमेश्वर, बल्कि ये चाहे इनके जीवन में जितना भी दुख मुसीबत कुछ भी तकलीफ हो, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर में अटल रहे और आप इन्हें छुटकारा देना पिता परमेश्वर। जैसे प्रकृति के नियमों को बदलकर आपने अपने पिता परमेश्वर इसराइलियों को पिता परमेश्वर लाल समुद्र पार करवाए पिता परमेश्वर, प्रकृति के नियमों को बदलकर पिता परमेश्वर अपने एलिया के जीवन में कौवे के थ्रू पिता परमेश्वर रोटी खिलाया पिता परमेश्वर, प्रकृति के नियमों को बदलकर पिता परमेश्वर यहोशू के जीवन में उसके विश्वास को आदर करके सूर्य और चंद्रमा को आपने ठहरा दिया, रोक के रखा रहा पिता परमेश्वर। तो प्रभु इनके जीवन में भी अनुग्रह कर, अलौकिक परमेश्वर अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में करना मैं परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करो पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, वही सब कुछ कर सकता है। तो प्रभु आज आपको भी छुटकारा देगा, आपको भी चंगाई देगा। यदि आप कैंसर से जूझ रहे तो परमेश्वर आपको कैंसर से आजाद करेगा। आपको लगता है कि कैंसर ठीक नहीं होगा, लेकिन विश्वास करें, बोलिए यीशु के नाम से ये कैंसर कुछ नहीं है, तो ठीक हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर तो मेरा पिता है, परमेश्वर तो मेरे लिए सब कुछ है, बढ़कर है मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और देखिए चमत्कार को अपने जीवन में, अलौकिक जो प्रकृति के नियमों को बदल सकता है। आप सोच सकते हो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अभी जब हम देख रहे कोरोना के कारण पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया में बंद है, और देखिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के सम्मुख में, जो परमेश्वर को छोड़ दिए थे, प्रार्थना करना छोड़ दिए थे और अविश्वास का जीवन छोड़ दिए थे, परमेश्वर चाहता है कि आप फिर से आए, फिर से परमेश्वर को पुकारें। और ये जो लॉकडाउन जो चल रहा है और जो कर्फ्यू लगा, आप इस लॉकडाउन में परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने आपको अच्छा समय दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सम्मुख में आके प्रेयर कर सके। और मुझे पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक से मैं भर रही हूँ, परमेश्वर मुझे अभिषेक दे रहा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहा। मैं चाहती कि आप भी पवित्र आत्मा का आग के अभिषेक से भर जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। सच में प्रभु मौजूद है हमारे बीच में, प्रभु हमारे बीच में है। परमेश्वर का वचन के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु अब अपने लोगों को छुटकारा देता है, जैसे इसराइलियों को प्रभु ने छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रभु आपको भी छुटकारा देगा। आप मरमरिंग ना करें, न कुड़कुड़ाए, न बुड़बुड़ाए परमेश्वर के सम्मुख में, जैसा इसराइलियों ने किया था। लेकिन उसके बदले उन्होंने दुखों को भी भोगा है, कष्टों को भी भोगा है, और उसके बाद फिर बाद में परमेश्वर ने फिर उसके बाद इसराइलियों ने परमेश्वर की दुआ दी, परमेश्वर ने छोड़ा। लेकिन आप ऐसा नहीं, आपको परमेश्वर के सामने बने रहना है। आपके जीवन में चाहे कष्ट तकलीफ कुछ भी हो, लेकिन आप विश्वास रखें कि परमेश्वर मुझे जरूर छुड़ाएगा। सदा का उजाला परमेश्वर आपको जरूर आजाद करेगा यीशु के नाम से। आपकी बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आपकी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई भी बीमारी क्यों ना, वो सब खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कैंसर से आजाद हो जाए, आपके जो लीवर में प्रॉब्लम है से आजाद हो जाए, आपके पेट में सूजन है खत्म हो जाए, जो काला पीलिया वो खत्म हो जाए, जो टाइफाइड है खत्म हो जाए, जो टीवी के प्रॉब्लम है खत्म हो जाए, जो इन्फेक्शन है खत्म हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपके जीवन में जो कि सब कुछ खत्म हो चुका था वो सब वापस मिलने वाला आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा। सदा का उजाला परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा अचंभित कार्य करेगा। प्रकृति के नियम को जैसे परमेश्वर उन लोगों के लिए बदला, क्योंकि उनको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। तो आप यदि परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इस वचन से प्रभु इन लोगों को आशीष देना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को मैं यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज की प्रार्थना को आप जरूर सभी लोगों को शेयर करें और सभी लोग हमारे इस प्रार्थना की
जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस सुबह शाम के प्रार्थना को सुन सके, वचन को सुन सके और अपने आत्मिक जीवन में मजबूत हो सके और परमेश्वर का आगमन जो बहुत निकट है उसके लिए हम सभी तैयार हो सके। आप सभी लोगों को जय मसीह की।